हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। उनके बेसिक डिफिनेशंस को भी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होता है वो टू टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे अब हम। कह रहा है कि अ सेमीकंडक्टर इज एन externally or naturally pure form is known as an intrinsic semiconductor। कह रहा है सेमीकंडक्टर का वह ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योरली नेचुरली फॉर्म में होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं होती, यानी उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की जाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा प्योर फॉर्म में होता है। जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, उसमें करंट का कंडक्शन करने के लिए। द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली एंड वेरी स्मॉल। वो इक्वल होते हैं और बहुत वेरी स्मॉल, बहुत कम होते हैं। मतलब उसमें नंबर्स ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है और जो भी संख्या होती है, जो भी नंबर होती है वो इक्वली होती है। सो इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो होती है। टू बी यूज इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशंस, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ द सम कोवैलेंट बॉन्ड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है थर्मल एनर्जी के द्वारा। जब थर्मल एनर्जी के द्वारा हमारा कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम होल्स आर क्रिएटेड इन द कोवैलेंट बॉन्ड। जब हमारा कोई कोवैलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी के द्वारा टूटता है तो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और उसी टाइम हमारे होल भी क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड कंडक्शन फ्यू द सेमीकंडक्टर इज बाई बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, देयरफॉर द टोटल करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज द सम ऑफ द करेंट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। कह रहा है कि जो हमारा करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी सेमीकंडक्टर में जो हमारा करंट फ्लो करता है वो दोनों के कारण होता है। किस कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और होल्स के कारण होता है। अब इसमें एनर्जी गैप हम देख लेंगे कि हमारा ये एनर्जी वैलेंस एनर्जी गैप है, ये कंडक्शन एनर्जी गैप है, एनर्जी है, ये कंडक्शन एनर्जी है, ये वैलेंस एनर्जी है। और वैलेंस और कंडक्शन एनर्जी बीच के ये क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और इसको कहते हैं बैंड गैप। बैलेंस बैंड की एनर्जी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को, यानी बीच का जितना डिफरेंस होता है उसको बैंड गैप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है। ये हमारा रहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फिगर। इसमें क्या बताया गया, इसमें बोला गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं वो इक्वली होते हैं और वेरी स्मॉल, बहुत कम होते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में ये भी जानते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ये प्लस माइनस ये ऐसे किया गया, तो ये हमारा करंट इधर से फ्लो करेगा, करंट हमारा इसमें ऐसे जाएगा, करंट इसमें ऐसे जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हेन इन अ प्योर सेमीकंडक्टर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड। कह रहा है कि जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई सूटेबल अमाउंट की क्या सूटेबल इम्प्योरिटी जोड़ी जाती है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी, सूटेबल इम्प्योरिटी क्या की जाती है, ऐड की जाती है, मिक्स की जाती है, तो उसको कौन सी सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बोल रहा है फ्रॉम ऐड सूटेबल इम्प्योरिटी इन अ प्योर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज। जब किसी प्योर फॉर्म में कोई इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम टू प्योर सेमीकंडक्टर, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी का ऐड करना ही डोपिंग कहलाता है। किसी प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है,
डोपिंग कहलाता है। दिस एडेड इम्प्योरिटीज इज रिफर्ड एज डोपेंट, और इस ये जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको क्या बोला जाता है, डोपेंट बोला जाता है। अब बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डोपेंट, मतलब डोपिंग के टाइप के कैसे डोपिंग की जाती है। एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फर्दर डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है इसके डोपेंट के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है।